भी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के क्लास में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के बारे में चर्चा किए थे, जो माधवेंद्र पुरी जी भगवान के लिए चंदन लेने के लिए गए थे और उनको ये भगवान के साथ ये लीला हुई कि उनके लिए भगवान ने खीर चुराई। तो ये लीला हमने श्रवण करी थी। तो ये जो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का जो मंदिर है, वो मूल मंदिर से अर्थात भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से 3 घंटे का रास्ता है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर से 3 घंटे का रास्ता है और ये उड़ीसा के बालेश्वर जिले के अंदर जो रेमुणा गांव है, रेमुणा गांव के अंदर क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ पर जाना चाहिए जब भी जाओ और भगवान के दर्शन करने चाहिए। आज भी हमने सुना है कि क्षीरचोरा गोपीनाथ जी आज भी लीला करते हैं। एक वृंदावन के एक भक्त है जो बहुत सुंदर कथा भी करते हैं। उनके साथ एक लीला हुई थी। उन्होंने बताया था अपने कथा में कि हम शाम के समय पर गए थे और उस टाइम प्रसाद तो समाप्त हो जाता है, लेकिन पता नहीं भगवान ने हमारे लिए खीर बचा कर रखी थी और मंदिर के पट भी खुले थे। नहीं तो उस टाइम हर रोज़ उसी टाइम पट बंद हो जाते हैं। जैसे कि हमारे इस्कॉन में एक समय है भगवान का शयन का समय 8:30 बजे का, तो ठीक वहाँ पर जो भी टाइम होगा उस टाइम पर रोज़ पट बंद हो जाते थे। लेकिन उन भक्तों ने कहा कि जब तक हम नहीं गए, मतलब आधा घंटा हम लेट हो गए थे मंदिर जाते जाते, तो मंदिर के पट खुले थे और जब हम मंदिर में गए और दर्शन किए तो वहाँ के पुजारी ने हमें प्रसाद पवाया और प्रसाद पाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपकी राह देख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी राह देख रहे थे, मतलब हम तो आपको जानते भी नहीं है। वैसे वो पुजारी को वो नहीं जानते थे, वो जो कथा करते थे वो नहीं जानते थे उनको। लेकिन पुजारी ने कहा कि हमें ये स्वप्न हुआ था कि आप आने वाले हो, इसीलिए। हाँ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे शायद। हाँ, वो तो हाँ, गोपाल कृष्ण महाराज भी थे और जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो है गौरदास महाराज जी। ठीक है। हाँ, गौरदास महाराज जी जो गौड़ीय परंपरा से है और बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो ये अपने मतलब एक अनुभव की बात कर रहे थे कि मैं अकेला भी नहीं गया था, मेरे साथ ये कैमरामैन था, फिर 2 जन और भी थे। तो मैं मतलब 5-6 लोगों के साथ हम गए थे। तो पुजारी ने बताया कि मैं आपकी राह देख रहा था और आपके लिए मैंने प्रसाद बनाया। तब वो महाराज जी ने कहा, उनका नाम है गौरदास महाराज। तो महाराज जी ने कहा कि हम तो आपको जानते नहीं हैं, न हमसे आपके साथ हमारी कोई बात हुई है, तो ये सब कैसे मतलब। तब पुजारी ने कहा कि हमें स्वप्न हुआ था और स्वप्न में हमें बताया गया था कि आप कल शाम को आने वाले हो, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए प्रसाद बनाया और ये खीर भी रखा है। तो फिर क्या हुआ, महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक है, ये तो हमारा सौभाग्य है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो बदले में कुछ दक्षिणा हम देते हैं और ये कर्तव्य है कि भाई पुजारी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तब गौरदास महाराज जी ने कहा कि मैं जैसे दक्षिणा निकाल कर देने लगा तो उन्होंने मना किया और ऊपर से सामने से हमें दक्षिणा दिया। 1000 रुपया उन्होंने सामने से हमको दिया।
जो आज तक नहीं हुआ था मतलब। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे कैसे, तो कि बस आप रखिए। तो ये दक्षिणा मतलब उन्होंने सामने से दिया। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी दर्शन के लिए लेट हो गए थे, लेकिन भगवान ने उनके लिए, उनको दर्शन देने के लिए अपने मंदिर के द्वार पट खुले रखे थे। तो कहते हैं आज भी क्षीर चोरा गोपीनाथ जी जो हैं आज भी लीलाएं करते हैं। लेकिन अब देखिए लीला किसके साथ होती है, हमारे साथ नहीं होगी। और हमारे साथ क्यों नहीं होगी वो हम जानते हैं, क्योंकि हमारा न तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जैसा भाव है, न ऐसी भक्ति है कि नहीं, न कि ब्रजवासियों जैसा भाव है, न भक्ति है। अगर ऐसा भाव भक्ति हमारी भी रही तो ठाकुर जी हमारे साथ भी लीला कर सकते हैं। तो ये लीला उनके साथ होती है जो भौतिक जगत से बिल्कुल अनासक्त हो गए हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। तो क्षीर चोरा गोपीनाथ जी भगवान जगन्नाथ जी के मूल मंदिर से 3 घंटे का रास्ता है। जब भी जाओ तो दर्शन के लिए जरूर जाइएगा। रेमुणा गांव है और बालेश्वर जिला है, ठीक है। अब इसके बाद नीलमाधव जी का मंदिर। नीलमाधव जी का मंदिर भगवान के मंदिर के पास में ही है। सरस्वती मंदिर और लक्ष्मी देवी के मंदिर के बीच में ये नीलमाधव जी का मंदिर है। उनके विषय में कहा जाता है कि जो विश्वावसु थे, जो हमने आगे कथा सुनी कि विश्वावसु जी अकेले ही नीलमाधव की सेवा करने के लिए जाते थे, अपने साथ किसी को भी नहीं ले जाते थे। फिर विद्यापति जी ने उनकी बेटी के साथ ब्याह किया और फिर विद्यापति जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आपके पिताजी कहाँ जाते हैं। तो ये लीला हमने पूरी कथा हमने सुनी थी। तो विश्वावसु जी जो जिन नीलमाधव की सेवा पूजा करते थे, तो कहते हैं वही नीलमाधव जी जगन्नाथ मंदिर के पास में ही हैं। जो मैंने बताया सरस्वती मंदिर और लक्ष्मी देवी जी का जो मंदिर है उसके बीच में ये स्थापित है नीलमाधव जी। तो इनके विषय में ये 2 मत हैं। एक तो मैंने जो बताया कि भाई विश्वावसु जी जो मूल नीलमाधव जी की पूजा करते थे तो वही नीलमाधव जी हैं, या फिर ये दूसरा मत ये है कि उनके प्रतिनिधि हैं। तो जो भी हो, लेकिन मूल ठाकुर जी वहाँ पर विराजमान है। दूसरा मत ये है कि राजा गाल माधव जी राजा इंद्रदुम्न की अनुपस्थिति में इन्होंने ये नीलमाधव जी की स्थापना करी थी और उन्होंने पूजा की थी। तो ये नीलमाधव जी का जो मंदिर है वो भगवान जगन्नाथ जी के पास में ही है। तो देखिए नीलमाधव जी के दर्शन करने के लिए विश्वावसु जी उनकी सेवा के लिए अकेले ही जाते थे, लेकिन फिर इसके बाद में भगवान की बड़ी कृपा हुई कि आज सबको दर्शन देते हैं। तो नीलमाधव जी के मंदिर में और भी विग्रह हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह छोटे छोटे उनके पास में, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। फिर आगे हम श्रवण करेंगे महालक्ष्मी का मंदिर। महालक्ष्मी का मंदिर भगवान के मंदिर के वायव्य दिशा में है। अभी जो मैंने बताया वही लक्ष्मी मंदिर। तो भगवान की वायव्य दिशा में ये मंदिर है। और कहते हैं जगन्नाथपुरी का जो क्षेत्र है पूरा, जो जगन्नाथपुरी धाम है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है पूरा, उनके अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी हैं। पूरे धाम की रक्षा वही करती है और भगवान के लिए जितना भी प्रसाद बनता है सब उनके द्वारा बनाया जाता है। आगे कहते हैं ये महालक्ष्मी को भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी के नाम से भी बुलाया जाता है। ये भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी है और है ही। जब ये लीला होती है तो उसके चौथे या 5वें दिन में महालक्ष्मी जी रुष्ट होकर जाती है, जो हमने बीच में कथा श्रवण की थी, और रथ का एक पहिया भी तोड़ देते हैं। फिर वापस आकर सारे जो रसोई घर है उसको भी अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो उनकी पत्नी कहा जाता है लक्ष्मी जी को, भगवान जगन्नाथ जी की। फिर कहते हैं इस मंदिर के 4 विभाग हैं, टोटल 4 भाग है। सबसे पहले है विमान, उनकी भाषा में कहा जाता होगा विमान, जगमोहन, नाट्य मंदिर और भोग मंडप। ये 4 विभाग हैं महालक्ष्मी जी के मंदिर के। कहते हैं ये मंदिर बहुत प्राचीन है
और राजा चोड़गंग देव ने इस मंदिर का निर्माण किया था। कहते हैं मादलापोची के अनुसार ये जो जगमोहन है, 4 विभाग जो मैंने बताया उसमें विमान और जगमोहन का निर्माण राजा मुकुंद देव ने 1555 से लेके 93 तक उसके बीच के समय में ये विद्याधर जो थे, विद्याधर के हाथों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया था। फिर से मैं बोल देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। मादलापोची के अनुसार, वहाँ की भाषा में कहा जाता है, जो मंदिर का अलग अलग जो कहते हैं आकृतियाँ होती है, वैसे एक जगमोहन होता है और विमान और नाट्य मंदिर और भोग मंडप, तो ये 4 विभाग है। जो जगमोहन है वो जगमोहन का निर्माण राजा मुकुंद देव ने किया था। कौन से साल में? 1555 से लेके 93 के बीच में ये मंदिर का निर्माण हो गया था। किसने बनाया था? तो कहते विद्याधर के हाथों के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर कहते हैं इसकी जो शिल्प कला है, इसकी शिल्प कला बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की समान है, ठीक उसके जैसा ही दिखता है। सारी की सारी जितनी भी कलाएं हैं, चित्रकलाएं भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के जैसे ही हैं। फिर ये जो मंदिर है महालक्ष्मी का, उसका अलग ही रसोई घर है, अपना अलग से रसोई घर है। और कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी के लिए जितना प्रसाद बनता है, वो सारा प्रसाद की सामग्री जो है वो महालक्ष्मी के भंडार गृह से ले जाया जाता है। महालक्ष्मी जी का भोजन खंड अलग ही है, प्रसाद बनाने का खंड अलग ही है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बनता है वो महालक्ष्मी का जो भंडार गृह है, सारी सामग्री वहाँ रखी जाती है। प्रसाद बनाने की जितनी भी सामग्री है, चावल वगैरह, दाल वगैरह जो भी है, वो वहाँ रखी जाती है और वहाँ से ले जाया जाता है और उसको कहते हैं कोठ भोग। क्या है उसका स्थान का नाम? कोठ भोग कह के ये नाम रखा गया है। तो इसका निर्माण किसने किया था? तो हमने जैसे सुना कि विद्याधर के द्वारा ये इसका निर्माण हुआ था। फिर ये जो विग्रह है महालक्ष्मी के, इन विग्रहों की सेवा पूजा भगवान शंकराचार्य जी ने किया था। देखिए, ये शंकराचार्यों का जो संप्रदाय है उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। अभी के जो परंपरा चल रही है उसमें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो खुद कहते हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ये जगन्नाथ जी की भी सेवा करते थे और लक्ष्मी देवी की भी सेवा करते थे। कहते हैं कि आगे जाकर संप्रदाय में सब गड़बड़ होती रहती है। जैसे कि संत कबीर जी भी भगवान की सेवा करते थे, उनके गुरु भी राधा कृष्ण की सेवा करते थे। लेकिन अभी देखो पूरे के पूरा निराकार संप्रदाय हो गया है। कबीर जी का जो है पंथ है, संप्रदाय नहीं कहा जाएगा उनको, एक संस्था या एक शाखा कहा जाएगा। तो अब पूरा का पूरा वो निराकार बन गए। लेकिन ये नहीं जानते कि एक बार मैंने, हमारे गांव में है जो कबीर पंथी है, और उनके और मेरे बीच में एक चर्चा हुई थी। तो उनको मैंने बताया था कि भाई आप निराकार हो, ठीक है, आप निराकार की पूजा करते हो, लेकिन आपके जो गुरु हैं कबीर जी, उनके गुरु तो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा पूजा करते थे, है कि नहीं? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि उनको पता नहीं था। अब ये क्या जवाब हुआ? उनको पता नहीं था और जब उनको पता चला तब छोड़ दिया था। कितने मूर्ख हैं। तो आप कौन से पंथ में जुड़े हो जो आपके गुरु के गुरु को भी पता नहीं? मतलब ये सब मूर्खता है। इसके बाद जो अभी जो प्रचार कर रहा है उनका नाम है रामपाल जी, संत रामपाल जी कहते हैं उनको। तो इन्होंने आगे जाकर ये सब ये प्रचार किया है निराकार का पूरा। लेकिन कबीर जी के गुरु तो राधा कृष्ण की सेवा पूजा करते ही थे। इसीलिए तो संत कबीर जी कहते राम नाम का जाप है। लेकिन फिर आगे जाके गड़बड़ होती रहती है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने ये विग्रहों की सेवा पूजा करते थे।
फिर यहाँ बैठकर नाम जप करने की बहुत महिमा है। महालक्ष्मी के मंदिर में नाम जप करने की बहुत महिमा है। वहाँ पर अगर आप जाओ कभी तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कीजिएगा और वहाँ पर भगवत गीता का पाठ कीजिए, भागवत का पाठ कीजिए। तो वहाँ बहुत महिमा है उस स्थान की कि वहाँ पर बैठकर आप ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और नाम जप कीजिए। कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी यहाँ पर बैठकर ग्रंथों का अध्ययन किया था और चर्चा भी किया था। हमारे जो परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की पिताश्री, उन्होंने इस स्थान पर शास्त्रों की बहुत सुंदर चर्चा की थी और उन्होंने अध्ययन भी किया था। तो जब भी जाना हो तो वहाँ पर ये जो महिमा मैं बता रहा हूँ उस महिमा का हमें पालन करना चाहिए वहाँ जाकर, क्योंकि यहाँ से इतना किलोमीटर दूर गए और फिर ये लाभ लिए बिना अगर वापस लौटते हो तो हमारे ये सौभाग्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो जब भी जाओ तो स्थान की महिमा है महालक्ष्मी जी की, वहाँ बैठकर नाम जप कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। आप कहोगे तो शास्त्र तो हम लेके कहाँ जाते हैं कि वहाँ बैठकर हम पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन के माध्यम पे भी एक जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसमें भगवत गीता भी पूरी आ जाती है, पूरा भागवत भी आ जाता है। तो ज़्यादा नहीं तो 1-2 श्लोक पढ़िए भगवत गीता के, 1-2 श्लोक पढ़िए भागवत जी के, तो वहाँ पर ये सब हो सकता है। अब महालक्ष्मी की एक भक्त हुई जिसका नाम है श्रेया चांडाली। इनकी बहुत सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है। भगवान अपने भक्तों की महिमा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अद्भुत कथा है, सभी लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। पूरी कथा तो नहीं हो पाएगी लेकिन देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। कहते हैं माक्षर महीने में उड़ीसा के जो भक्तगण हैं वो महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे आषाढ़ी बीज में भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है, उनकी विशेष पूजा होती रहती है। उसी तरह ये महालक्ष्मी जी का भी एक महीना होता है, माक्षर महीना। उसमें वहाँ के जो भक्त लोग हैं उड़ीसा के, वो बड़ी विशेष रूप से महालक्ष्मी जी की सेवा पूजा करते हैं। फिर कहते हैं महालक्ष्मी जी माक्षर महीने के प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा लेकर अपने भक्तों को भेंट देने के लिए जाते हैं। मतलब माक्षर महीने के 4 गुरुवार हो गए, अगर अधिक मास आ गया 2 माक्षर हो गए तो 8 गुरुवार हो गए। तो 8 गुरुवार में महालक्ष्मी जी बाहर जाती हैं अपने भक्तों को विशेष भेंट देने के लिए और दर्शन देने के लिए। किनकी आज्ञा लेकर? भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा लेकर जाते हैं। अब देखिए इनकी आज्ञा लेकर जाते हैं, लेकिन अब घटना क्या होती है। कहते हैं एक बार महालक्ष्मी जी एक ब्राह्मणी का रूप लिया और गुरुवार के दिन ही भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा लिया और आज्ञा लेकर ब्राह्मणी का रूप लिया और अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकले। तो अलग अलग घर पर वो महालक्ष्मी जी जाती थी और अपने भक्तों को दर्शन देती थी। एक बार क्या हुआ, महालक्ष्मी जी ने एक दृश्य देखा। दृश्य क्या था देखिए, ये हम सबके लिए ये शिक्षापद है। अब ये जो प्रसंग बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा किस पर होती है। ये ध्यान से सुनिएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई हम बहुत कमाते हैं लेकिन लक्ष्मी जी टिकती नहीं है हमारे घर पर, कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है। तो सुनिएगा लक्ष्मी जी किसके घर में टिकती है। तो लक्ष्मी जी ने एक दृश्य देखा। दृश्य ये था कि धनी परिवार की स्त्रियां, श्रीमंत परिवार की स्त्रियां लेट तक सो रही थी, बड़ी देर तक सो रही थी। अब महालक्ष्मी जी वहां पर गई और देखा तो देर तक जो धनी परिवार की स्त्रियां थी वो देर तक सो रही थी और महालक्ष्मी वहां पर पहुंच गई। तो उस घर में एक वृद्ध माता जी थी। उस वृद्ध माता जी से जाकर महालक्ष्मी जी ने पूछा कि लक्ष्मी जी की सेवा पूजा कैसे होती है, मुझे बताइए आप। ये लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया। जो उस घर में जो वृद्ध महिला थी उसको जाकर पूछा कि लक्ष्मी जी की सेवा पूजा कैसे होती है और उसके नियम क्या है, आप मुझे बताइए। आप जल्दी उठे होंगे, सेवा पूजा किया होगा तो पता चलेगा ना, लेकिन देर तक सोते थे ये लोग।
तो उस वृद्ध महिला ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि भाई लक्ष्मी जी की सेवा पूजा के नियम क्या हैं। तो जब उत्तर नहीं दिया तो महालक्ष्मी जी रुष्ट हो गई और रुष्ट होकर वहाँ से चली गई। और जैसे महालक्ष्मी वहाँ से चली गई तो ये जो पूरा परिवार था, पूरा का पूरा परिवार भिखारी बन गया, भीख मांगने की नौबत आ गई। अब क्या शिक्षा हम लेते हैं इस सिद्धांत से? जो व्यक्ति देर तक सोते रहते हैं उनके जीवन में कभी भी लक्ष्मी टिकती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। अब जल्दी उठने का अर्थ क्या है? जल्दी उठिए और भगवान की सेवा पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए। लक्ष्मी जी ये ढूंढती रहती है। वो अपनी सेवा पूजा करवाने के लिए नहीं गई थी, लेकिन वो ये देख रही थी कि भाई यहाँ पर जितने लोग रहते हैं जगन्नाथपुरी में, इस धाम में, तो इस धाम की महिमा तो सबको पता है, तो धाम का लाभ कितने लोग लेते हैं, तो ये देखने के लिए महालक्ष्मी जाती है। तो ये जो सिद्धांत है हम पर भी लागू पड़ता है। अगर हम जल्दी नहीं उठते हैं और मंगला आरती अटेंड नहीं करते हैं तो हमारे जीवन से भी श्री चली जाएगी, लक्ष्मी हमारे जीवन से भी चली जाएगी। देखिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन में होता ही रहता होगा, है कि नहीं? तो सवेरे जल्दी उठना है और मंगला आरती अटेंड करनी है। इसी लिंक से सुबह में ऑनलाइन मंगला आरती होती है। नवयुगेंद्र महाराज जी कहते थे कि सभी भक्तों को एक दिन भी मंगला आरती मिस नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ विशेष कारण हो गया तो ठीक है, बाकी तो हर दिन मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तबीयत जो भी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो या खराब हो, लेकिन एक दिन भी महाराज जी ने मंगला आरती मिस नहीं की है। तो हमें भी महाजनेन गतास पंथा, ऐसे महाजनों का अनुसरण करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि रोज़ सुबह में मंगला आरती ऑनलाइन करता हूँ, लेकिन कुछ एक दो भक्त होते हैं जो जुड़ते हैं। बाकी भक्त तो पता नहीं अपना मंगल चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर अपना मंगल चाहते हो तो मंगला आरती अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया कि विशेष कारण हो, अगर स्वास्थ्य अच्छा न हो या कहीं बाहर हो तो ठीक है, लेकिन घर पर हो तो मंगला आरती रोज अटेंड करनी चाहिए, तभी जाकर हमारा मंगल होगा। हम इस्कॉन से जुड़े हैं, संस्था से जुड़े हैं, और प्रभुपाद जी को अगर फॉलो कर रहे हो तो रोज मंगला आरती अटेंड करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस्कॉन छोड़ देना चाहिए। कोई फायदा नहीं है यहाँ पर रहकर, क्योंकि मंगला आरती बिना तो कुछ होगा ही नहीं हमारा। बोलिए प्रभु जी क्या कहना चाहते हैं? अमृत चरण दास जी। अमृत चरण दास क्या कहना चाहते हो? हैंड रंग बताया आपने। हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा। सही बात है। वो दिल्ली मंदिर भी एक जीता अमृत प्रभु करके है, तो वो भी उनका रिकॉर्ड है कि वो 35 साल से एक दिन भी मतलब मंगला मिस नहीं किया, चाहे वो व्हील चेयर पर हो, कितनी भी तबीयत ठीक हो। और बड़े मंदिरों में 11:30 बजे होता है आरती। तो ऐसे कहते हैं ना कि मंगला आरती करेगा तो ही हमारा मंगल होगा, ऐसे शास्त्र में कहते हैं। विशेष रूप से क्योंकि पहले साधन है हमारा वही से शुरू होता है, मंगला आरती से तो प्रारंभ होता है, और हम वही अटेंड नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है इस मार्ग में रहकर। न आप अच्छे से इसमें जी पाओगे, न उसमें आध्यात्मिक जीवन में, न भौतिक जीवन में कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए अगर हमें आगे जाके दीक्षा प्राप्त करनी है, अगर हम दीक्षित हैं तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रोज मंगला आरती अटेंड करें। और जो भक्त दीक्षा ले लेते हो उनको तो प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि उनको अगर मंदिर पास में तो मंदिर में जाना चाहिए, अगर मंदिर पास में नहीं तो घर पर मंगला आरती करनी चाहिए, वो भी 4:30 बजे करना चाहिए। देखिए ये प्रभुपाद जी की स्ट्रिक्ट वार्निंग है। जिन जिन भक्तों ने दीक्षा ले लिया है अथवा दीक्षा लेने की इच्छुक है, उनको रोज सुबह में 4:30 बजे अपने घर पर मंगला आरती करनी चाहिए, तो ही दीक्षा लेनी चाहिए बस, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है इससे।
ऐसे तो चलता ही रहेगा, कई जन्म बीत जाएंगे। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि सभी भक्त मंगला आरती अटेंड कीजिए इसी लिंक से। अब घर बैठकर खाली मोबाइल ऑन करना है और जुड़ना है, उसमें भी हम इतने आलसी हो जाते हैं। कितनी सुविधा है भगवान की कृपा के द्वारा, घर पर बैठकर हम मंगला आरती अटेंड। अरे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, 12-1 बज गया तो क्या है, मंगला आरती अटेंड करने में क्या है। कोई विशेष कारण है तो ठीक है, नहीं तो मंगला आरती मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ कभी गणेश प्रभु जुड़ते हैं, गणेश प्रभु जुड़ते हैं तो वो भी शायद मंगला आरती पूरी हो जाती तब जुड़ते हैं। क्या लाभ है। अरे पहले 2-5 मिनट पहले से जुड़ जाना चाहिए। मंगला आरती खत्म हो जाती है तब जुड़ते, या आधी हो जाती तब जुड़ते। क्या ये सब, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो हम ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं। कब तक, कब हम ये सुधरेंगे, कब सीरियस होंगे हम। तो ये जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। भजन में सीरियस नहीं बनोगे तो कुछ लाभ होगा ही नहीं, समझ लीजिए। हमारे शब्द आपको थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन हमेशा कड़वा जो होता है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो रोज सुबह में उठ जाइए, जल्दी उठिए, रोज मंगला आरती अटेंड कीजिए। और ये जो बार बार कहना वो भी अच्छा नहीं लगता है। हम तो ये सोचते हैं पता नहीं भक्त ये जो प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। आप सुबह में उठोगे, आपका नाम जब भी ठीक से हो जाएगा, 16 माला एक जगह पर हो जाएगी। करना है तो, अगर बहाने निकालने हैं तो हजारों बहाने हैं, आप छटक सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को नहीं बना सकते हम। अपने आप को बनाओगे लेकिन ठाकुर जी को नहीं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये नियम है। तो ये जो महालक्ष्मी जी थी, उस परिवार से निकली तो पूरा परिवार श्रीहीन हो गया। अब मैं बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर भी श्रीहीन हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए भगवान भी, अब उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने नियमों को, इन्होंने जो बनाया है, जब आते हैं पृथ्वी पर तो खुद नियमों का पालन करते हैं। ऐसे उनके लिए कोई नियम नहीं होता है, लेकिन फिर भी भगवान देखिए नियमों का पालन करते हैं। फिर वो पूरा परिवार जो था वो भिखारी बन गया। फिर महालक्ष्मी जी वहाँ से एक चांडाल परिवार के घर पर गई। तो चांडाल परिवार का जो घर में जितनी भी स्त्रियां थी, वो सवेरे उठती थी, स्नान करके नाम जप करके भगवान को भोग लगाती थी, प्रसाद बनाती थी। तो लक्ष्मी जी वहाँ पर पहुँच गई, और लक्ष्मी जी वहाँ पर जाकर देखा तो सारी स्त्रियां भगवान की सेवा पूजा कर रही थी, और सबने उपवास किया था उस दिन। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर वहाँ से महालक्ष्मी जी चली गई। अब हुआ क्या, फिर 15 दिन के बाद, 7 दिन के बाद गुरुवार आता है, लेकिन 15 दिन के बाद फिर एक गुरुवार आया, और महालक्ष्मी जी, अब जिस चंडाल परिवार में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, फिर तो उनके घर पे आना जाना महालक्ष्मी जी का होता ही था। क्योंकि भक्त जो परिवार होता है वहाँ पर सारे देवताओं का वास होता है कि नहीं। और जहाँ पर भगवान की सेवा पूजा नहीं होती, वहाँ पर राक्षसों का और भूत पिचासों का वास होता है उनके घर में। तो महालक्ष्मी जी का वहाँ पर आना जाना तो बनता ही था। वो तो रोज हर गुरुवार को वहाँ पर जाती थी और उनको दर्शन देती थी। एक दिन क्या हुआ कि महालक्ष्मी जी उस चांडाल जो परिवार था उनके घर में गई, और घर से उनको आशीर्वाद देकर जब बाहर निकल रही थी, उसी समय जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों विचरण करने के लिए निकले थे। तो बलराम जी ने लक्ष्मी जी को देख लिया कि ये चांडाल के घर में से बाहर निकल रही है, और जैसे उन्होंने देखा तो तुरंत ही जगन्नाथ जी को कहा कि जगा। वो दोनों आपस में ऐसे बुलाते हैं, जगा, और कृष्ण कहते होंगे बला, जगा और बला। तो जगा, ये देख तेरी पत्नी चांडाल के घर से निकल रही है, ऐसा नहीं चलेगा। अब उनको बोल दो कि अब वापस मंदिर में नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई है। हमारे घर में, अब हमारे मंदिर में वो नहीं आ सकती।
तब जगन्नाथ जी ने समझाया बलराम जी को, देखो दाऊ जी, अब हमने पहली बार उनको देखा है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि एक बार उनको समझाए। लक्ष्मी जी को हम समझा लेते हैं कि देखो आपको ऐसा दोबारा नहीं करना है, लेकिन बलराम जी तो अपने शब्दों पर अटल थे कि नहीं, तुझे मना ही करना है, बोल दे सीधा जाके कि अब तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो। अगर तूने उनको मना नहीं किया तो तुझे मेरा त्याग करना होगा, ये सुन ले तू। मैं मंदिर के परिकर से बाहर निकल जाऊंगा और बाहर जाकर बैठूंगा मैं, देख क्या करता है। अब जगन्नाथ जी क्या करते, दाऊ जी का आदेश था। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर महालक्ष्मी को बताया कि देवी देखो, आपने ये जो कार्य किया, चंडाल के घर से आप निकले तो दाऊ जी ने देख लिया है। अब दाऊ जी मना करे कि आप मंदिर में नहीं आ सकते, ये बलराम जी का आदेश है, अब आपको मंदिर में नहीं आना है। अब लक्ष्मी जी ने कोई गलत कार्य नहीं किया था, वो तो बलराम जी की अनुमति लेकर, भगवान जगन्नाथ जी की अनुमति लेकर बाहर, वो तो अपने भक्तों को दर्शन के लिए जाते थे हर गुरुवार को। लेकिन जगन्नाथ जी ने देख लिया तो अब वो तो मना ही कर रहे कि नहीं, अब उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा देखो बलराम जी कह रहे आपको मंदिर में नहीं आना है। अब दुविधा हो गई, लक्ष्मी जी तो थोड़ा स्तब्ध हो गई कि ये आप क्या कह रहे हो। तो विवाह के समय पर, जब लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था भगवान विष्णु के साथ, उसी समय उनके पिता ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप मेरी पुत्री के 10 अपराधों को क्षमा करोगे, है कि नहीं। ये लक्ष्मी जी के पिता कौन है, समुद्र देवता। तो समुद्र देवता ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप मेरी पुत्री की 10 अपराध को क्षमा करोगे। तो ये तो पहला ही अपराध था, और ये भी अपराध थोड़ी था, वो तो उनको बताकर गई थी। और अपने भक्तों में तो कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है। तो अब ये अपराध तो था नहीं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, अब आपको मंदिर में नहीं आना है। अब क्या हुआ, लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, क्रोधित होकर भगवान को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि अगले 12 साल तक, अगले 12 वर्षों तक आपको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। अब जगन्नाथ जी को तो दिन में हाथ भी नहीं सूखता है, और ये श्राप मिला कि तुमको अगले 12 वर्षों तक आपको भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, और आपको मेरे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं चांडाल के घर से आई हूं ना। अब आपको मेरे द्वारा हाथों के बने भोजन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये महालक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। और लक्ष्मी जी मंदिर का त्याग करके अपने परिकरों के साथ सबसे पहले उन्होंने मंदिर त्याग कर दिया और वहां से चली गई, अपने जितनी भी सखियां थी सबके साथ। अब दूसरे दिन क्या हुआ, समय तो हो गया है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों प्रसाद की राह देख रहे थे कि जगह अब तक हमारा कलेवा क्यों नहीं आया। कलेवा का अर्थ होता है भोजन। हमारा कलेवा अब तक क्यों नहीं आया, इतना लेट क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों, अब तक भोजन क्यों नहीं आया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो दाऊ जी, अब भोजन कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लक्ष्मी जी अपने सहयोगी के साथ, अपने सखियों के साथ मंदिर का त्याग करके चली गई है। अब भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। अब भोजन बनाने वाला कोई है नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो जगन्नाथ जी ने जैसे बताया, तो बलराम जी कहते ठीक है कोई बात नहीं है, जाने दो उनको, बड़े थे ना, जेठ जी थे, जाने दो उनको, हम दोनों भिक्षा मांगकर अपना पेट भरेंगे। देखिए क्या हालत आई। जिनके जीवन में लक्ष्मी चली जाती है तो उनके जीवन में भिक्षा मांगने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो भगवान ये दिखाना चाहते थे अपने भक्ति की महिमा। तो ये दोनों भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं दोनों भाई, लेकिन वहाँ पर एक बहुत सुंदर घटना होती है। अब सारी घटनाएं होगी, एक के बाद एक घटना होगी, लेकिन वो घटना कल होगी, आज नहीं होगी। ठीक है, तो कल हम श्रवण करेंगे कि ये दोनों भिक्षा मांगने जाते हैं, वहाँ पर क्या घटना होती है। कथा बहुत अद्भुत है,
रोचक कथा है, सभी को निवेदन है श्रवण कीजिएगा, कल सब से जुड़ जाइएगा। और मैंने बताया कल से मंगल आरती भी अटेंड कीजिए, सभी भक्तों को हाथ जोड़कर निवेदन है, ठीक है, नहीं तो लक्ष्मी जी कभी भी नहीं टिकेगी, ठीक है। अब कोई भक्त किसी भक्त का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हो, तब तक के लिए आप सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, चरण वंदना। दंडवत माता जी। प्रभु जी हवारे કેટલા વાગે મંગલ આરતી થાય? જુઓ 5 વાગે થાય છે, પ્રભુપાદજીની કૃપા છે કે આપણે એ મંદિરથી 5 વાગે કરીએ છીએ, તો આમ નિયમ છે 4:30 વાગ્યાનો, પણ સેન્ટર છે એટલે આપણે અડધો કલાક ડિસ્કાઉન્ટ ભક્તો માટે। ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ। હરે કૃષ્ણ, આ જ લિંકથી જોડાજો। ઓકે ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ માતાજી। 5 વાગે આપણે કેમેરો ઓન રાખવાનો? નહીં, ઓફ રાખવાનો। માતાજી નાયા ના હોય એટલે હા હા, કઈ વાંધો નહીં, કેમેરો ઓફ જ રાખવાનો। 5 વાગે ને? 5 વાગે। 2 ભક્તો તૈયાર થયા। આપણા આજે સત્રમાં કેટલા ભક્તો જોડાયેલા છે ખબર છે? 18 ને 7 કેટલા થાય? 25 ભક્તો છે લગભગ। તો બીજા ભક્તોને મંગળારતી અટેન્ડ નથી કરવાની, 2 ભક્તોને જ अटेंड करवानी है, और दूसरे भक्त अपना मंगल नहीं चाहते हैं। करना कुछ नहीं है, खाली मंगलारती मोबाइल से आपको ज्वाइन होना है बस। स्नान नहीं करोगे तो भी चलेगा, बिना स्नान किए आप 5 बजे ज्वाइन कर सकते हो।